नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वागत करना चाहेंगे भारत के नए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ साहब का और जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका बचपन, परवरिश, शिक्षा, राजनीतिक करियर और एक्सपीरियंस कैसा रहा और वे कैसे उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। इन सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बता दें कि श्री जगदीप धनखड़ साहब का भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण 11 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल बैंक्वेट हॉल में भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने करवाया। उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 74.37% वोट यानी 528 वोट हासिल करके जीता। बीजेपी ने इन्हें किसान पुत्र के रूप में एज ए कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया था, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार मार्गरेट एल्वा ने सिर्फ 25.63% वोट यानी 182 वोट ही हासिल किए। इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में स्थित किठाना गांव के श्री गोकुल चंद और श्रीमती केसरी देवी जी के घर में हुआ था। ये एक हिंदू जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से अपनी बीएससी और एलएलबी की डिग्री हासिल करी। इनकी शादी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी से 1979 में हुई और इनकी एक सुपुत्री भी है जिनका नाम है कामना। जगदीप धनखड़ जी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में 1979 से 90 तक एडवोकेट और 1990 से 2019 तक सीनियर एडवोकेट के पद पर रहे। 1990 से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू की और राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर 1989 में जनता दल से शुरू किया और 1991 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवी लाल और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से प्रभावित रहे। इन्होंने 2003 में बीजेपी को ज्वाइन किया और कानून समेत कई विभागों में काम किया। जगदीप धनखड़ देश की सुर्खियों में तब आए जब 20 जुलाई 2019 को ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने। अपने राज्यपाल के पूरे कार्यकाल में कई बार इन्होंने वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी और उनकी सरकार के कामों की आलोचना की। इस रिस्पॉन्स में रूलिंग पार्टी ने इन्हें रियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की संज्ञा दी। जगदीप धनखड़ जी ने एज ए गवर्नर बहुत काम किया और आम जनता से मिलना और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से मिलना इनके रेगुलर कामों में से एक रहा। और 17 जुलाई 2022 को इन्होंने एनडीए से वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नॉमिनेट होने के साथ ही वेस्ट बंगाल गवर्नर के पद से रिजाइन कर दिया। राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिलाने में जगदीप धनखड़ जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेटिव अफेयर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन्हें फर्स्ट जनरेशन लॉयर फुली इक्विप्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी की संज्ञा दी और इनके जीवन को न्यू इंडिया की स्पिरिट कहा। जगदीप धनखड़ साहब स्वभाव के बहुत ही विनम्र हैं। वे सबसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं। उनकी विनम्रता का अंदाजा आप इस उदाहरण से लगा सकते हैं, जब शपथ ग्रहण समारोह में शपथ के लिए बैठने के बाद कोई कुर्सी से उठकर नहीं जाता जहां से शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब लोकसभा स्पीकर और गृह मंत्री के आने पर अपनी कुर्सी से उठकर उनके पास उनका अभिवादन करने के लिए गए, तो इससे उनके अति विनम्र स्वभाव का पता चलता है। बचपन में स्कूल में ये क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छे थे। इनका खेल से कितना प्यार रहा है ये इस बात से पता चलता है कि धनखड़ जी राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन और राजस्थान टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अपने जीवन में इनका झुकाव मेडिटेशन और आध्यात्मिकता की तरफ बहुत रहा है। वे मानते हैं कि उनके रेगुलर मेडिटेशन करने से और परमात्मा में अटूट विश्वास और अपनी मेहनत के बल से ही उन्होंने बहुत कुछ पाया है और वे ये भी मानते हैं कि परमात्मा ने उन्हें उम्मीद से बढ़कर दिया है। उन्होंने जीवन में कभी सपने में भी ऐसे पद पर पहुंचने का सोचा नहीं था। वास्तव में जगदीप धनखड़ साहब का जीवन हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।